हेलो गाइस, वेलकम टू टेक फाइनेंस। कैसे हैं आप लोग आज? तो आज जो हमारी बात रहने वाली है वो रहने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इन्वेस्टिंग और सेविंग्स के ऊपर। तो चलिए बिना वक्त खराब करे शुरू करते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो सब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी मेंशन कर दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे जो सा टॉपिक आपको इन डेप्थ देखना है उस पर क्विकली नेविगेट करने में। आज हम बात करने वाले हैं सेविंग्स के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स में, इन्वेस्टिंग क्या होती है, क्या क्या इन्वेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कैसे इन्वेस्टिंग कहाँ कितनी कैसे करें, वो सारी चीज़ हम इन डेप्थ वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इन। तो गाइस, जो सेविंग्स रहती है, सेविंग्स होता है जो भी पैसा हमने बचाया या फिर जो भी पैसा हमारे खर्चों के बाद बचा, वो रहती है हमारी सेविंग्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारी 1 लाख की इनकम है और हमने कुछ खर्चा अपनी नीड्स, कुछ खर्चा अपने वांट्स डिज़ायर्स पर कर दिया, उसके बाद जो जैसे यहाँ पर 50,000 बचे तो 50,000 हमारी सेविंग्स हो गई। अब सेविंग्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश में, बैंक अकाउंट में, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल्स। तो अब देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स में क्या रहता है। अब अगर आपके पास कैश की फॉर्म में पैसा है तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेविंग्स अकाउंट में है तो आपको नॉमिनल सा, बहुत कम, 2.5 से 4% का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। और फिक्स डिपॉजिट में ये थोड़ा सा बढ़कर बस 5 to 6% का इंटरेस्ट रेट आपके लिए रहेगा। अब इंटरेस्ट रेट मतलब कि 100 रुपये अगर हमारे पास है तो 1 साल बाद इंटरेस्ट लगाकर वो फिक्स डिपॉजिट में अगर 100 रुपये हमने डाले तो वो 1 साल बाद 105 रुपये हो जाएंगे। अब इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 7 से 8%। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई किस रेट से बढ़ रही है? 7 से 8% के रेट से। तो मतलब अगर कोई चीज़ आज 100 रुपये की है तो 1 साल बाद वही सेम चीज़, सेम वैल्यू की, हमें 100 रुपये में नहीं बल्कि 107 रुपये या 108 रुपये में मिलने वाली है। अब 107 108 रुपये में मिलने का मतलब कि हमें 2 से 3 रुपये अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम उस सेम चीज़ को, सेम वैल्यू की चीज़ को हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आती है इन्वेस्टिंग। बट इन्वेस्टिंग में डीप डाइव करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वह है ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में। ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी, ये फैसिलिटी बैंक के द्वारा हमें दी जाती है, पर हम में से बहुतों को आज भी ये चीज़ नहीं पता है। तो ऑटो स्वीप इन में हम अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट पा सकते हैं। अब वो कैसे? अब सिंपल है, आपको बस अपने बैंक की ब्रांच में विज़िट करना है और उनसे बोलना है कि मेरे अकाउंट में ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी एक्टिवेट करो। अब मानिए कि उन्होंने आपकी ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी एक्टिवेट करी। 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है ये एक। मानिए 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो जब भी आपके अकाउंट का बैलेंस 50,000 से ऊपर जाएगा तो उस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इसमें कोई मतलब ऐसी एफडी नहीं बनेगी जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नॉर्मल नॉमिनल सेविंग्स अकाउंट के पैसे की तरह ही काम करेगा। आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी खर्च कर सकते हैं, एवरीथिंग वुड बी वेरी सेम। तो आइए आगे देखते हैं इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो इन्वेस्टिंग होती है कि हमने कोई चीज़ खरीदी, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा या निवेश करना, मतलब इन द होप कि वो फ्यूचर में जाकर हमें अप्रिशिएट होगा। अब इन्वेस्ट हम टाइम में भी कर सकते हैं और हम मनी में भी कर सकते हैं। अगर हम टाइम में इन्वेस्ट करेंगे तो एक तरह से हम नॉलेज गेन कर रहे हैं,
अगर हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपना कैपिटल को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो इन्वेस्टिंग इन टाइम की बात कभी और करेंगे। आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग इन मनी की, अपने कैपिटल को कैसे बढ़ा सकते हैं हम। तो उसके कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर अभी विजिबल होंगे। इन्वेस्टिंग ऑप्शंस सच एज स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और का जैसे बिजनेस होता है उसमें हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं उन कंपनी के स्टॉक्स को खरीद कर। ऐसे ही हम म्यूचुअल फंड्स में एक पूल ऑफ स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, हालांकि क्रिप्टो करेंसी एक रिस्कियर एसेट माना जाता है, बट इट ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल टू मल्टीप्लाई आवर मनी। और अपने खुद के बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रियल एस्टेट में हम पैसा इन्वेस्ट करके अपना कैपिटल अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है इन्वेस्टिंग में। हालांकि इन्वेस्टिंग से आप कितना भी कैपिटल को अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट वही है कि ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपका कैपिटल इरोड होने का भी चांसेस पॉसिबल हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा 10 to 15% का जो म्यूचुअल फंड्स एवरेज रिटर्न दे देते हैं, वो भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में मैं कहूँगा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए रिकमेंड करूँगा। 10 to 15% का बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए रिटर्न्स, जिसके साथ आप महंगाई को भी बीट कर पाएंगे, इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे, और अपने एक्सपेंसेस को इजीली मीट अप कर पाएंगे। और इन द लॉन्ग रन यू विल हैव अ ह्यूज कॉर्पस। बॉन्ड्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं फिज़िकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की। ये गवर्नमेंट इशू करती है, और इसमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है हमको हर 6 महीने में, और ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इन्वेस्टिंग के लिए। अब आगे हम देख लेते हैं सेविंग्स क्यों ज़रूरी है। अब हमने इन्वेस्टिंग की बात करी है, फिर हम कह रहे हैं कि सेविंग्स क्यों ज़रूरी है। तो हाँ, सेविंग्स भी ज़रूरी हैं। सेविंग्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो हमने पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, अगर हमने आज 1 लाख रुपए मार्केट में डाल दिए, कल को मार्केट डाउन आ गई और हमें अर्जेंट नीड है पैसे की, तो हम मार्केट में से पैसा निकाल नहीं पाएंगे, और अगर निकालेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास कुछ कैश इन हैंड, कुछ सेविंग्स अकाउंट में पैसा होना चाहिए जो हमारी इमरजेंसी नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। क्योंकि इन्वेस्टेड पैसा हम एकदम विड्रॉ नहीं कर सकते, एकदम यूज़ नहीं कर सकते। सेविंग्स हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है किसी इमरजेंसी में। अब आगे देखते हैं कि कितनी सेविंग्स करनी ज़रूरी है। अब सेविंग्स का एक नॉर्मल सा रूल है 50-30-20 रूल। इसके अकॉर्डिंग 50% हमारी मंथली सैलरी का हमारी नीड्स में खर्च होना चाहिए, मतलब कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, और 30% हमारा वांट्स में, मतलब कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, हमें उसमें खर्च करना चाहिए अपनी 30% सैलरी। हालांकि वो वेरी कर सकती है, पर 30% अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और अगर हमें कोई फ़ोन चाहिए तो उस 30,000 में से लो, उसके ऊपर नहीं। और 20% तो हमें सेव करना ही चाहिए एवरी मंथ। अब हमें एक इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो पैसा हम अपने सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए, कोई मिस हैपनिंग्स, या अगर कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती है, या फिर आपकी जॉब नहीं रहती, तो इसलिए हम अपना इमरजेंसी फ़ंड बनाते हैं कि हम बिना किसी काम के भी 6 से 8 महीने अपना सारा
सैलरी और एक्सपेंसेस मीटअप कर पाएँ, सारी एक्सपेंसेस हमारे बेसिक एक्सपेंसेस नेसेसिटीज़ को मीटअप कर पाएँ। इमरजेंसी फंड में हमारी 6 टाइम्स ऑफ मंथली सैलरी जितनी सेविंग्स होनी चाहिए, और आइडियली ये 2 साल का होना चाहिए। और साथ में एक टर्म प्लान और इंश्योरेंस हमारे पास होना चाहिए, उसके बारे में कभी आगे डिटेल में बात करेंगे। अब बाकी बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि इन्वेस्टिंग कितनी करें। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टिंग का कोई एज सच रूल नहीं है कि कितनी करें, मतलब जितनी आप करेंगे उतना ही कम है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग 3 थिंग्स पे डिपेंड। टाइम पीरियड, दूसरा हो गया हमारा अमाउंट जो हम निवेश कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ हो गई हमारी रेट ऑफ रिटर्न। अब जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारे पास एक तरह से फिक्स है कि म्यूचुअल फंड्स में हमें 10 से 12% का रिटर्न ही मिलेगा। अगर हम चाहेंगे कि नहीं, हमें तो 20% रिटर्न चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से रिस्क लेना पड़ेगा, और ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमारा कैपिटल इरोड हो सकता है। तो हम रेट को फिक्स मानेंगे। अब हम देखेंगे कि अमाउंट, अब हम जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा लॉन्ग रन के लिए। अब लेकिन एक टाइम पर आकर हमारा अमाउंट भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ भी रहेंगी, कुछ हमारे नीड्स भी रहेंगी, जो हमें बीच बीच में कुछ थ्रिल एडवेंचर्स घूमने फिरने के लिए वहाँ पर भी पैसा जाएगा। तो एक टाइम पर आकर हमारा अमाउंट भी फिक्स हो गया। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, वो हमारा टाइम पीरियड है कि कितने टाइम तक हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर हम आज से शुरू करेंगे, मानिए कि आप 20 साल के हैं और आज से शुरू करेंगे 50 साल तक, तो 30 साल में जो कंपाउंडिंग रहेगी वो आपको कुछ ऐसा रिटर्न ला कर देगी। क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो 5 से 7 साल मिनिमम टाइम लगाती है खुद को अपना इफ़ेक्ट दिखाने में, मिनिमम 5 to 7 ईयर्स। तो चलिए आगे बात करते हैं अब कि इन्वेस्ट कहाँ पे करें। ये तो देख लिया कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, करना भी चाहिए, और अब देखते हैं कि कहाँ पर कैसे स्टार्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो जो है, इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट आप किसी के भी साथ, किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं। ब्रोकर 2 तरह के होते हैं, एक डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं और एक फुल टाइम ब्रोकर्स होते हैं। जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं उसमें आपको सारी ट्रेड्स खुद से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, जबकि फुल टाइम ब्रोकर्स में आपको एक डेडिकेटेड पर्सन अलॉट होएगा जो आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा। हालांकि इसमें जो फुल टाइम ब्रोकर्स आपको फ़ीस ज़्यादा चार्ज करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स में एज सच लो फीस होती है। मैं करंटली ग्रो का यूज़ करता हूँ ब्रोकर, क्योंकि इसका यूआई बहुत अच्छा है और ट्रेड्स एकदम फास्टली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। बहुत अच्छा मेरे को इसका एक्सपीरियंस लगा अभी तक। बाकी आप जिससे चाहें उससे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूँगा। अब देखते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ पर करें। तो इन्वेस्ट, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि स्टॉक्स में आपको अपना बहुत सारा टाइम भी देना पड़ेगा। कौन से स्टॉक कब कहाँ कैसे जा रहा है वो चीज़ आपको मॉनिटर रेगुलरली करनी पड़ेगी, तो उसमें आपका टाइम बहुत शुरू में जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप शुरू में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और वो भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते करते बेसिक नॉलेज आप लेते रहेंगे स्टॉक मार्केट की, तो फिर कुछ टाइम बाद फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी आप
SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट डेबिट होता रहेगा। अगर आपने फिक्स करा है कि मेरे को 500 रुपये महीना इन्वेस्ट करने हैं, तो 500 रुपये हर एक फिक्स डेट में, मानिए 1 तारीख को, आपके बैंक अकाउंट से कट के स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब ये SIP है, कोई EMI नहीं है कि अगर आपने मिस कर दी तो आप पे कोई पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा SIP शुरू करिए, और आज ही से शुरू करिए। बाकी मेरे को कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको वीडियो ये, और क्या किस टॉपिक पर चाहेंगे। थैंक यू।